कई बार हमारी जो हलक होती है वो सूख जाती है। आमतौर पर हम जिन जीव जंतुओं को देखे होते हैं, बार बार किसी न किसी रूप में उनके संपर्क में आए रहते हैं, तो हमको उनके स्वभाव का अनुभव होता है। लेकिन ऐसे जीव जिनको आप पहली बार देखते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपके उनके स्वभाव, उनका नेचर आपको पता नहीं होता कि भाई वो कितने आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, कितने दुष्कर हो सकते हैं, क्या क्या उनमें वेपन्स है ना, भगवान ने दी हुई चीज़ें हैं ताकि वो सुरक्षित हो सके, किंतु कई बार वो हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस स्थान पर है वो कह सकते हैं जंगली एरिया है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे जीव जंतुओं को प्रतिदिन देखने का सौभाग्य मिलता है जो आमतौर पर शहरी जीवन में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मोर है और नील गाय है और ऐसे ही जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो अगर जंगल है तो कुछ फ़ायदे भी है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। और अभी कुछ दिन पहले ही बगल के एक घर से बिच्छू निकला था। स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं बिच्छू कितना जहरीला होता है, तो वही मैंने कहा ना कि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। और चूँकि आप जानते हैं कि मोर नुकसान नहीं पहुंचाता है, नील गाय नुकसान नहीं पहुंचाती है, बिच्छू आप जानते ही हैं कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं इस बात को। लेकिन कल जब मैं रात को लगभग 10 बजे सड़क से गुजर रहा था, घोर अंधेरा था, दोनों साइड जंगल था, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो कुछ झाड़ियों के पास से आवाज़ आई। मैं सकपका गया क्योंकि लगभग मैं मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था और मोबाइल का टार्च भी ऑन था। हालांकि आपकी जो आंखें जिन चीज़ों को देख सकती है, आमतौर पर उस मोबाइल जो आपके पास है वो चीज़ों को कवर नहीं कर सकती। तो मैंने देखने की कोशिश की आखिर क्या है, तो कुछ घास की डालियों जैसी कुछ चीज़ मुझे नज़र आई, पर वो हिल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर, झाड़ियों के अंदर कुछ है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं हकपका गया, क्योंकि ऐसा जीव जिसको मैंने आज तक के देखा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाही या सेंधा की, जिसको इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन कहते हैं, अर्थात शाही अर्थात सेंगा, जिसको कृंतक प्राणी है। और ये आमतौर पर भारत में बहुत कम पाया जाता है। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था। हालांकि किस्मत अच्छी है क्योंकि मोबाइल में मैंने उसके कुछ वीडियो देख लिए थे। इस कारण से ये तो मुझे पता था कि उसके शरीर पर जो तीर के समान जो कांटे हैं वो किसी भी समय आपकी ओर वो फेंक सकता है, अर्थात आप करीब जाएंगे तो आपकी शरीर के लिए काफ़ी घातक है। फिर भी चूँकि पहली बार मैंने देखा था तो उत्सुकता थी, इस कारण से मैं वहीं पर खड़ा रह गया। मैंने कोशिश की मैं मोबाइल पे उस पल को शूट कर लूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में इतनी कैपेसिटी ही नहीं। बेसिक सी बात है, घोर अंधेरा था। ये वही प्राणी है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय मैं दंग रह गया, लेकिन जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी। हालांकि मैं उसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये बात उसे पता कहाँ थी कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है भी कि नहीं। स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी चीज़ें इंसान के साथ हमेशा होते रहती है, और इस बात का भी मुझे डर था क्योंकि मैं भी जंगल के बीचों बीच में खड़ा था। हालांकि मृत्यु कब है तो मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही ऐसे अनेक जंगलों को पार किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माने गए हमारे देश में। तो और ये भी इस बात का डर था क्योंकि आसपास कुत्ते भी झुंड लगाकर उस पर हमला कर सकते थे, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पर भागने वालों में से नहीं था। वो फिर खड़ा रहता है, चाहे शेर हो, चाहे लॉयन हो, चाहे बाघ हो, वो खड़ा रहता है। और जब तक सामने वाला जानवर जिसको नुकसान पहुंचाने वाला भाग नहीं जाता, तब तक वो डटा रहता है। वो अपने पूरे शरीर को कांटों से ढक लेता है, और जो चाहे कोई भी जीव जंतु हो उसके पास में जाता है तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पल हुए हैं जो किसी न किसी रूप में मैंने संजो के रखे हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसका जो साक्षात जो अनुभव वो कम होता जाता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हमने जिस जीव को देखा, उस जीव के बारे में आपको हमने जानकारी दी। तो आप बताइए कि आपने कभी देखा है अपने आसपास या उसके बारे में सुना है, तो हमें कमेंट करिए और हमें बताइए इस प्रकार के जीव को आपने देखा है या नहीं देखा है। धन्यवाद। जय हिंद।